दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। आज अपना मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सब कुछ अपन पढ़ लेंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको नोट्स के आधार पर सब कुछ समझाता हूँ। अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हो जाएगा मौर्य साम्राज्य, जो मैं आपको अच्छी तरह से और पॉइंट वाइंट आपको सब कुछ आपको बता दूंगा। पहले अपन ये देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य से कितने प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कुल 20 प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। आप ये लिस्ट सारी कुछ देख सकते हो। इतने प्रकार के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, जो मैं आपको सब कुछ आपको यूट्यूब में करा दूंगा साथियों। ये चैप्टर अपने 5 भागों में डिवाइड हो जाएगा। मैं आपको धीरे धीरे करके सारा कुछ आपको पढ़ा दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। और इसके साथ में यदि कोई बच्चा हमारी पीडीएफ डाउनलोड करेगा तो उसको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे साथियों। वो भी मैंने 5 भागों में डिवाइड किया है। यदि ये पीडीएफ चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया है, आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। और ये जितने भी पॉइंट है 20 प्रकार के, ये मैं आपको सब कुछ आपको करा दूंगा साथियों। अब चलते हैं मौर्य की उत्पत्ति के संबंध में सारा कुछ देख लेते हैं, जहां से आपका पहला पॉइंट बनता है। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति। आखिर जो इतना विशाल साम्राज्य था, इसके संस्थापक आखिर कौन थे, कौन सी जाति के थे, क्या थे, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। पहला कथन, पुराणों में मौर्य को शूद्र कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये शूद्र कहा गया। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य गणानंद से प्रतिशोध लेने के लिए जब जा रहे थे, तब एक शिकारी के पास में एक बालक को देखता है। उसे वो खरीद लेता है 1000 मुद्रा देके। जब उनको ये पता नहीं होता कि ये शूद्र है या ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, और उसी को ही अपने आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य बना देते हैं। इस कारण अलग अलग बुकों में अलग अलग वैज्ञानिक शास्त्रों के अनुसार ये मौर्य साम्राज्य के तथ्य दिए गए हैं, और वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी आपको मैं तथ्य कराऊंगा उसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप यदि साथ साथ में नोट डाउन कर रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात है, या आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहला कथन कहता है पुराणों में से मौर्य को शूद्र कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। विष्णु पुराण के भास्कराचार्य श्री स्वामी के अनुसार चंद्रगुप्त नंद राजा की पत्नी मुर्रे से उत्पन्न हुआ था। मुर्रे से उत्पन्न होने के कारण इसे मौर्य कहा जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं आगे। विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विशल यानी निम्न कुल का कहा गया है। यहाँ पे आपके 2 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। विशाखा दत्त ने चंद्रगुप्त को निम्न कुल का कहा गया था, और विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक हो जाएगी मुद्रा राक्षस हो जाएगी। और ये आपके 2 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। अब चलते हैं आगे। सोमेश्वर द्वारा लिखित कथा सरिता सागर और क्षेमेंद्र द्वारा लिखित व्रत कथा मंजरी में चंद्रगुप्त को निम्न कुल का बताया गया है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे जो भी अपने तथ्य कहते हैं, ये कहते हैं कि ये अपने निम्न जाति का है, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं है, अपनी अपनी राय दे रहे हैं। जैन धर्म में परिविष्ट पर्वन के अनुसार मौर्य पिपली वंश के शासक थे, ऐसा कहता है जैन धर्म कहता है। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आगे। काशी के राजा कौशल ने नरसिंहार किया, तब मौर्य भागकर हिमालय क्षेत्र में पिंगल वन की ओर जा चुके थे। वहां पे ये लोग मौर्य पालते थे, इसी कारण इसे कहा जाता है मौर्य कहा जाता है। ऐसा भी आपसे तथ्य पूछा जा सकता है कि मौर्य किस पक्षी को पालते थे, मोर हो जाएगा। ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सारे के सारे हर लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर लाइन से हर क्वेश्चन बनता है, और जिससे अगर आपका हर का सलेक्शन हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। सर्वप्रथम गुरेन वेलन नामक विद्वान ने यह मत प्रस्तुत किया कि मौर्य का वंशीय
चिन्ह मोर था। इसकी पुष्टि लोइना नंदगढ़ बिहार में मिले स्तंभ लेख में मिलता है साथियों। ऐसा कहता है गुरेना वेलन कहते हैं। वेरी इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यूनानी साहित्यों के अनुसार मौर्य निम्न कुल के थे। ऐसा कहता है यूनानी साहित्यकार कहते हैं। यूनानी साहित्यकार ने चंद्रगुप्त को शेड्रोकोडस कहा था। वेरी इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। सर्वप्रथम विलियम जोस ने शेड्रोकोडस का संबंध चंद्रगुप्त से स्थापित किया था और यही तथ्य है जो आपसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इससे बगैर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपको उत्पत्ति के बारे में सब कुछ देखना है तो यही क्वेश्चन बनते हैं और इसके अलावा एक भी नहीं बनता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य की स्रोत देखते हैं, यानी कहां कहां से वो जानकारी मिलती है कि मौर्य साम्राज्य इतना फैला हुआ था, इनका ये विस्तार था, ये राजा थे। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको करा रहा हूं एक भी बाहर नहीं जाने दूंगा। पहला हो जाएगा अशोक के अभिलेख हो जाएंगे, जो मैं आपको सब कुछ करा दूंगा। दूसरा होता है रुद्रमन का जूना अभिलेख है। तीसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। चौथा है मेगस्थनी का इंडिका पुस्तक है। पांचवा है विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है। छठा है सोमेश्वर का कथा सरिता सागर है। सातवां है क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी है। आठवां है कलहन की राज तरंगी है। और यही 8 पॉइंट है जहां से वह सारे की जानकारी मिलती है, जो मैं आपको आगे धीरे धीरे एक करके सारा कुछ बता दूंगा। अब अपन सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लेते हैं साथियों, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटा सा बालक आखिर कैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है, वो मैं आपको कहानी के आधार पर समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको अच्छा भी लगेगा। और यह समय चल रहा था जब सिकंदर ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा। और उस समय भारत के उत्तर पश्चिम में डर का माहौल बैठ गया था। और उस समय भारत 16 महाजन में डिवाइड था, और जिसमें शक्तिशाली मगध साम्राज्य था। और उस समय मगध साम्राज्य के नंद वंश के राजा घनानंद का शासनकाल चल रहा था। वो ही बड़ा ही डरपोक और क्रूर व्यक्ति था। वह जनता के ऊपर अत्यधिक टैक्स लगाता था, जिससे वह जनता बहुत ही परेशान हो गई थी। जब ये बात तक्षशिला के आचार्य विष्णुगुप्त को पता चली, तब वह नंदवंश के राजा घनानंद के मिलने के लिए उनके दरबार में चले गए थे। लेकिन घनानंद ने उसे अपमानित कर दिया और उसी क्षण विष्णुगुप्त ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं नंदवंश को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। यहाँ पे आप चीज नोट करना कि विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य ये तीनों के तीनों एक ही व्यक्ति है। और इस व्यक्ति ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं नंदवंश को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। तब ये दरबार से जब अपने तक्षशिला की ओर जा रहे थे, उस समय एक गेम देखते हैं, यानी कि खेल देखते हैं, जिसका नाम हो जाएगा रातरनी हो जाएगा। और वह खेला था चंद्रगुप्त मौर्य खेला था। उससे वह ये प्रभावित हो गया था। अब ये चंद्रगुप्त को पाने के लिए उनके मालिक के पास जाता है। वो होता है शिकारी होता है, जिसे अगर 1000 मुद्रा देके वो खरीद लेता है। और चंद्रगुप्त मौर्य को लेके वो तक्षशिला में चला जाता है और वहीं पे उनकी सैनिक प्रशासन और राजनीतिक समझ की ट्रेनिंग प्रारंभ हो जाती है। जब ये ट्रेनिंग प्रारंभ हो रही थी और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, और उस समय अपने आसपास के जितने भी निम्न जाति की जातियां हैं उससे वगैरह सेना तैयार करता है। और वह हो जाएगी वाटविको, मलेशु, मल के द्वारा वगैरह वो निम्न जातियों से सेना तैयार करता है। वह इतनी मजबूत और इतनी शक्तिशाली सेना तैयार करता है जिसमें जस्टिन कहता है ये डाकू का गिरोह कहते हैं। और प्लूटो के अनुसार 6 लाख की सेना को लेकर ये जम्मू द्वीप को रोकने के लिए चला गया था। ऐसा कहता प्लूटो कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो इतनी शक्तिशाली सेना तैयार करता है
कि वो मगध साम्राज्य के लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और ये जम्बूद्वीप अपने श्रीलंका को कहा जाता है, उसे वो लड़ने के लिए जाता है, लेकिन उससे अगर वो मित्रता प्राप्त कर लेता है, फिर वह भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ कर देता है और आखिरकार मगध पर आक्रमण कर लेता है। और उस समय गणानंद के सेनापति भरतसाल वीरता से मुकाबला करते हैं, लेकिन गणानंद के शहीद सारे उग्र सेनापति मारे जाते हैं और उस समय मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और पूरे हिंदुस्तान में वह अपना परचम लहराता है साथियों, और वहीं से वो बालक अपने राजा बन जाता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था और उस समय सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस ने 305 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया था और उस समय पहली बार सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य में युद्ध हो गया था और उस समय सेल्यूकस बुरी तरह से हार गया था। ये वही सेल्यूकस है जो अपने सिकंदर का सेनापति था और उसी हारने के बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह हेलेना से कर दिया था और यह अंतर्राष्ट्रीय पहला विवाह हो जाता है साथियों। नोट करना, अंतर्राष्ट्रीय पहला विवाह चंद्रगुप्त ने किया था और दहेज के रूप में सेल्यूकस ने इसे 4 प्रांत दिए थे। वह हो जाएंगे हेरात, कंधार, बलुचिस्तान और काबुल हो जाएंगे। और साथ साथ में सेल्यूकस ने मेगस्थनी को भी अपना राजदूत बना के चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था और चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार और भी ज्यादा कर लिया था। उसने जब दक्षिण पर विजय प्राप्त की थी और उसके प्रमाण मिलते हैं अहना नूर में मिलते हैं, मुरना नूर में मिलते हैं। यह अपने तमिल साथियों से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में भी विजय प्राप्त की थी। उसका साम्राज्य और भी ज्यादा विशाल हो गया था और गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में 150 ईस्वी पूर्व रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि यहाँ स्थापित सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यपाल के द्वारा करवाया गया था। वेरी इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बार सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया गया था और चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय जैन धर्म का अनुयायी बन जाता है। वो अपने युद्ध और अपने कौशल के द्वारा अगर परेशान हो गया था, फिर वो अंतिम अपने शांति के लिए वो अपने जैन धर्म को अपना लेता है और चंद्रगुप्त के काल में 300 ईस्वी पूर्व में स्थूलबुर्ग के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में पहली जैन समिति का आयोजन किया जाता है। जो मैंने आपको जब जैन धर्म पढ़ाया था उस समय मैंने आपको सब कुछ बताया था और उस समय पहली बार जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर हो जाता है। और जैन धर्म के राजवली के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के चंद्रगिरी पर्वत के पास में सरमवेला नामक स्थान पर संथेला पद्धति के द्वारा अपना प्राण त्याग कर दिया था। संथेला एक अपनी ऐसी पद्धति होती है जिसे वगैरह बिना खाया पिया वगैरह एक जगह पर रहने के बाद जब उनकी मृत्यु हो जाए उसे कहता है संथेला पद्धति कहते हैं। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ ये आपका चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ यार शेयर जरूर से जरूर कर देना। कल मैं आपको बिंदुसार और अशोक सम्राट के बारे में बताऊंगा। जो भी मैंने आपको 20 पॉइंट बताए हैं मैं आपको धीरे धीरे करके सारा कुछ आपको बता दूंगा। मैं वैसे बताता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। यदि आपको PDF चाहिए तब मैंने आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।